Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आप लोगों को चेंजेस अराउंड अस के बारे में बताने वाली हूँ और इस चैप्टर में हम लोग जो है अपने आसपास में जो चेंजेस होते हैं वो किस टाइप के चेंज हैं और किस रीज़न से हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखते हैं। जैसे कि एक मान लो कि एक छोटा सा बेबी है, वो बेबी जो है वो आप क्या देख रहे हो, 1 साल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है, उसमें ग्रोथ होता रहता है। तो उसका एक छोटा सा बेबी जो है वो क्या हो गया, इतना बहुत बड़ा हो गया। आप भी बहुत छोटे थे, आज आप इतने बड़े हो गए हो। तो ये आपकी बॉडी में, आप में क्या है, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि एक छोटा सा सीड है। अब उसी सीड से ही क्या होता है, सबसे पहले उसका जर्मिनेशन होता है और आफ्टर जर्मिनेशन उसमें से जो एक बेबी प्लांट ग्रो करता है, फिर उस बेबी प्लांट से एक ट्री बन जाता है। तो यहाँ पे भी अपने सीड से एक प्लांट तक में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि जो एक दूध से दही को बनाना, ठीक है, तो यहाँ पे दूध से दही जमना जो है, यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि दूध से दही जम गया, मीन्स कि जो दही है अब दूध नहीं रहा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए। तो इस टाइप के चेंजेस जो है हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे देखते हैं। ठीक है, तो अब आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि इसको किसने डिस्कवर, जो इसके बारे में किसने बताया था हमें कि जो चेंजेस जो है वो लाइफ में या अर्थ में जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद क्या होता है, चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को लेके ही चार्ल्स डार्विन ने अपना एक थ्योरी दिया था, जिसको क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन ने उन्होंने ही अपने इस प्रस्ताव को सामने रखा था और इसका नाम उन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, जितनी भी लाइफ जो अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है वो लाइफ जो है उसमें एक लंबे टाइम के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग का देख लो कि ह्यूमन बीइंग भी पहले क्या थे, एक आदि मानव थे। ठीक है, वो भी किसकी प्रजाति, एक जो मंकी है, उन्हीं से ही ये इवॉल्व हुए हैं ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो जो आदि मानव थे पहले क्या करते थे और अभी जो ह्यूमन बीइंग है उसमें तब के और अब में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या था कि जो ह्यूमन बीइंग थे उनका पहले उनका टेल भी था। ठीक है, पहले वो थोड़े से इस तरह से चलते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग, आज के ह्यूमन बीइंग बिल्कुल स्ट्रेट है। जो टेल था वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसके कोई यूजेस नहीं हुए। ठीक है, तो बिना यूज नहीं होने के कारण क्या हुआ ये, लेकिन इस चेंज को होने में भी मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसने हमें बताई, चार्ल्स डार्विन ने बताया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो चेंज होते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे हम लोग अपनी लाइफ में चेंज देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो चेंज इन कलर। अब कौन सी चीज़ है जो चेंज इन कलर में हम लोग किसका एग्जांपल ले सकते हैं, चेंज इन कलर में आप ले लो, जैसे कि आप कोई भी एक रॉ मैंगो देखो। रॉ मैंगो मतलब कच्चा मैंगो जब देखोगे तो वो मैंगो जो है उसका कलर जो होता है वो पहले क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन से येलो हो जाता है। ठीक है, ग्रीन मैंगो टू येलो मैंगो। और ये कब होता है, जब वो कच्चे से पक्के में, जब वो कच्चा से पक्का मैंगो बन जाता है, तब उस टाइम पे इसका कलर जो होता है वो ग्रीन से येलो हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, चेंज मिल रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे चेंज इन साइज। चेंज इन साइज में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग जो आप मान लो कि अभी जो आपके कपड़े हैं, जो क्लॉथ्स हैं, वो क्लॉथ्स जो है वो 2 साल पहले के कपड़े अगर आप पहनोगे अभी तो वो आपको नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, आप बड़े हो गए हो, है ना। बट वो जो ड्रेस है वो जैसा आपके पेरेंट्स ने आपके लिए ला के दिया था वो वैसा ही है, बट आप जो है वो क्या हो गए, बड़े हो गए। तो आपके साइज जो है वो क्या हो गया, अब आपको बड़े होने के कारण उसका कपड़े का साइज भी क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है एक आपका चेंज इन साइज में।
ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आप नेल्स होते हैं, ठीक है, ये नेल्स जो होते हैं अगर आप उसको एक ट्रिमिंग करते हो, आज जैसे आपने ट्रिमिंग करा, आफ्टर 4 to 5 डेज बाद क्या देखोगे, आपके नेल्स जो होते हैं वो फिर से ग्रो करने लगते हैं, है ना, ग्रो करने लगते हैं, वो पहले छोटे थे फिर से वो बड़े हो गए। तो यहाँ पे भी नेल्स में क्या हुआ, उसके साइज में चेंज आया, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का चेंज है। थर्ड क्या हो सकता है आपका, जैसे चेंज इन शेप। चेंज इन शेप में क्या हो गया, जैसे कि मान लो कि एक फ्लावर का, एक कोई भी एक फ्लावर बर्ड है, ठीक है, छोटा सा एक छोटी सी एक फूल की कली है, ठीक है। ये फूल जो है ये क्या देख रहे हो, पहले इस शेप में था, लेकिन जब ये फूल जब खिल जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये फूल जो है वो क्या होता है, पूरी तरह से इसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये फूल की कली थी जो बर्ड था पहले, ठीक है, और ये क्या है, एक फ्लावर है। ये फूल खिलने के बाद है और ये फूल खिलने के पहले का है, जब ये कली थी। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, इसके शेप में चेंजेस है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, चेंज है, जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं। फिर इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे चेंजेस शेप में ही हम ले सकते हैं, जैसे कि मून ले सकते हैं, ठीक है। जब फुल मून होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो फुल मून होगा उस टाइम पे जो मून है उसका साइज क्या होगा, बिल्कुल सर्कुलर में होगा, बिल्कुल गोल होगा। लेकिन जैसे जैसे ये एक न्यू मून की तरफ जाता है, वैसे वैसे ही इसका साइज जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता जाता है ना। वैसे इसका साइज जो होगा वो छोटा होता जाएगा और ये क्या होगा, बिल्कुल एक दिन 15 डेज बाद जो है वो फिर से इसका शेप जो होगा वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, है ना। और एक टाइम तो इससे जो होगा और क्या होगा कि ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा जिस दिन क्या होता है, न्यू मून डे होता है, ठीक है। तो फिर जब न्यू मून से फिर से वो फुल मून की तरफ आता है तो फिर से जो मून का साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है। यहाँ पे इस वाले सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो, डिक्रीज हो रहा है, बट जब न्यू मून से फुल मून की तरफ आएगा तो इसका साइज जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, शेप में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई एक फुटबॉल है, ठीक है, उस फुटबॉल को जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पे रखा हुआ, आप जैसे इस पे किक करोगे तो इसका जो होगा, ये इसका पोजीशन जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा, तो इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। वैसे ही मान लो कोई एक अगर क्लॉक है, ठीक है, आप वॉल क्लॉक ले लो या जो रिस्ट वॉच है उसको देखोगे तो क्या होगा कि जो ये मान लो कि ये मिनट हैंड है, आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, ठीक है। ये भी क्या देखोगे कि कंटिन्यूअसली ये जो हैंड होते हैं ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इसका पोजीशन जो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे पहले वो 12 में था, 12 से फिर वो 1 में आ जाएगा, फिर 2 में आएगा, फिर 3 में आएगा, फिर ये वाली जो हैंड जो आवर हैंड है वो भी क्या होता है, अपना पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल जो है आपका किस में आ गया, चेंज इन पोजीशन में, ठीक है। अब चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट में क्या है, मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट मीन्स क्या हो गया, जो सब्सटेंस में शेप में चेंज होना, साइज में चेंज होना, ठीक है। स्टेट यहाँ पे इट मीन्स क्या है, फिजिकल स्टेट मीन्स होता है कि कोई भी सब्सटेंस जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना या गैस में चेंज होना या गैस से लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाना। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो हैं ये किसी भी एक से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टेट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लो कि वाटर लेंगे, उस वाटर को जब हम हीट करते हैं तो उस हीटिंग की वजह से वाटर जो होता है वो वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वाटर कौन से स्टेट में है, वाटर जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, राइट। जब हम इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं, जब हम इसमें हीट देंगे तो जो वाटर होगा वो किसके रूप में बन जाएगा, वाटर वेपर के रूप में। और वाटर वेपर जो होगा वो कौन से स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। जब हम इसको वाटर को, इसी वाटर लिक्विड को जब हम क्या करेंगे, इसको मान लो कि अगर हम लोग फ्रीज करते हैं, अगर हम लोग इसको ठंडा कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा आइस,
और ये जो होगा वो कौन सा स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट होगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, फिजिकल स्टेट भी जो है ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, चेंज इन हार्डनेस। जैसे कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं जिसको अगर हम लोग प्रेस करते दबाते हैं तो वो क्या होता है, दब जाता है, प्रेस हो जाता है, ठीक है। मान लो कि अगर एक बॉल है, उस बॉल को अगर हम लोग यहाँ पे अगर मान लो कि जो रबड़ के बॉल या जैसे छोटे बच्चे जो बॉल खेलते हैं उस बॉल को अगर आप प्रेस करोगे तो वो उसका भी शेप जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसमें हार्डनेस नहीं होती है, उसमें क्या होता है वो सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, जो छोटे बच्चे जो बॉल लेके खेलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो थे आपके चेंजेस अराउंड अस में मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स जो है ये बताए जिसमें कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ चेंजेस, चेंजेस के रीज़न क्या है, ठीक है। कॉजेज ऑफ चेंजेस में हम लोग देखेंगे कि रीज़न क्या है। सबसे फर्स्ट रीज़न क्या हो सकता है, जैसे मिक्सिंग, बाय मिक्सिंग। अगर हम किसी भी सब्सटेंस में कोई चीज़ मिलाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, चेंज आएगा बाय मिक्सिंग, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप एक ग्लास वाटर ले लो, ठीक है, और उसमें आपने थोड़े से शुगर डाल दिए, ठीक है। एक ग्लास वाटर लेके अगर हम उसमें शुगर मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा कि उस वाटर का टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिक्सिंग के कारण क्या देख रहे हो, कुछ चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हो सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। बाय अप्लाइंग प्रेशर में हम क्या देखेंगे कि कोई एक टूथपेस्ट है, जैसे उस टूथपेस्ट को जब हम दबाएंगे तो जब आप मॉर्निंग में उठ के जैसे ब्रश करते हो तो उस टाइम पे जब आप टूथपेस्ट को दबाते हो, प्रेस करते हो, तो उसमें भी आप क्या देखते हो कि वो प्रेशर के कारण ही उसकी शेप जो भी ट्यूब है वो क्या हो जाता है, दब जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो किस में आ सकता है, आपका अप्लाइंग प्रेशर में, ठीक है। इसी तरह से हम अगर और एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्या होगा कि अगर हम लोग कोई स्प्रिंग लेंगे, ठीक है, और उस स्प्रिंग को जैसे हम अगर खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा। वो किसके कारण हुआ, उस पर हमने फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। तो उस फोर्स के कारण ही वो आपको खींचोगे तो वो लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उस स्प्रिंग को छोड़ोगे वैसे ही फिर से वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ, उसमें प्रेशर अप्लाई करने की वजह से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, बाय हीटिंग। हीटिंग का एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हीटिंग, वाटर को जब हीट किया जाता है या किसी लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वेपर बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो वेपर बन जाएगा। और जब हम उसको ठंडा कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर से वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल जैसे हीटिंग का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में गैप क्यों रखा जाता है। जो रेलवे ट्रैक्स होता है, आप लोगों ने सबने, बहुत सारे बच्चों ने देखा ही है कि रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो बीच में इसमें गैप छोड़ दिया जाता है। वो गैप यहाँ पे क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि क्या होता है, समर सीजन में हीटिंग की वजह से क्या होता है कि ये फैल जाते हैं, ठीक है। और उस फैलने की वजह से क्या होता है कि ट्रैक जो होता है वो इसमें जब ट्रेन चलेगी तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर उसको ठीक तरीके से उसको वो वे नहीं मिला, अगर वो फैल जाता है तो उसमें जो है वो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है, ठीक है। जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि रेलवे ट्रैक्स में थोड़ा स्पेस जो है वो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है आप लोगों के लिए यहीं तक वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करना, और जाते जाते कि आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।